बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नाज़ीम। पाकिस्तान की सियासत में आज एक बड़ा अहम तरीन दिन है। मैंने तो काफ़ी दिन पहले इस बात का इंकिशाफ कर दिया था और आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि सुबह सवेरे, मैं सुबह सवेरे इसलिए कह रहा हूँ कि अदालतों के फैसले अक्सर 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लेट महफूज फैसले सजा या जजा के आते थे। साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और साबिक वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी यानी कप्तान और वाइस कप्तान दोनों को साइफर केस में 10-10 साल की सजा सुना दी गई। पहली दफा तारीख में देखा है कि जिसको सजा हुई वो मुस्कुराता रहा। पहली दफा देखा है कि जिसको सजा हुई वो हंसता रहा। पहली दफा देखा है कि सजा जिसको हुई वो इंतहाई मुतमईन दिखाई दिया। और आज एक और बात साबित होगी कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा हलकों में सबसे ज्यादा जिस शख्स के उम्मीदवार खड़े हैं उस शख्स को सजा के बाद किसी एक जगह पर एक गमला नहीं टूटा, एक शीशा नहीं टूटा, एक टायर नहीं जला, क्योंकि उसे पता था मुझे सजा होनी है। और उसने सजा से पहले ही अपने कारकुनों को यह बात कह दी थी कि सबसे पहले पाकिस्तान और आपने इस पाकिस्तान की खातिर पुरअमन रहना है और आपने 8 फरवरी को अपने वोट का इस्तेमाल करना है। आपने 8 फरवरी को यह साबित करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। और ऐसे ही 8 फरवरी को यह साबित हो जाएगा कौन सी सियासी जमात बरी है और कौन सी सियासी जमात लूजर है। इसका फैसला तो 8 फरवरी को होगा। लेकिन एक बात हम कह सकते हैं, इस वक्त बाकी उन तमाम सियासी जमातों को जो जलसे जलूस कर रही हैं, उन तमाम की तमाम सियासी जमातों को बड़ा खुलकर, बड़ा क्लियर और बड़े वाज़े तौर पर ग्राउंड मिल गई है। आज सिंध हाई कोर्ट के वाइड से पीटीआई के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। वो अपनी जमानत के लिए गए थे। इसी तरह और भी बहुत सी जगहों से गिरफ्तारियां हुई, जमानत हुई। ये सारा सिलसिला चलता रहता है। लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ ने आज साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान में अमन के साथ खड़ी है, इस्तेहकाम के साथ खड़ी है और पाकिस्तान का अमन चाहती है। बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसी थी, बहुत से लोगों का यह ख्याल था कि इस सजा के फौरी बाद केपीके के अंदर, पंजाब के अंदर, बलोचिस्तान और सिंध के अंदर बड़े पैमाने पर हंगामे, बड़े पैमाने पर अफरा तफरी, बड़े पैमाने पर कुछ और शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं फिर वो कह रहा हूँ कि एक दिन पहले ही इस बात का इल्म हो चुका था और ये पैगाम जाने के बाद किसी एक जगह कोई एक ऐसा वाकया जो है नहीं हुआ जिसके बाद ये बहुत सी सियासी जमातों की आसें, उम्मीदें और तमन्नाएं जो हैं उन पर पानी फिर गया है। अब ज़रा इससे आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। आज बड़े जलसे जुलूसों का दिन हो रहा है और तमाम जलसे जुलूसों में साबिक चेयरमैन पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और खुशियाँ मनाई जा रही हैं। शहबाज शरीफ ने लाहौर में जलसा किया, मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ ने हरूनाबाद में जलसा किया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने डेरा इस्माइल खान जलसा किया और आसफ अली जरदारी ने कोहोटा में जलसा किया। इन जलसों में सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ से वो तनकीद नहीं हुई और नून लीग की तरफ से तो यहां तक कहा गया कि जनाब ये सजा कम है, इससे भी ज्यादा सजा होनी चाहिए थी। वो कहते दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, अस्सा भी मर जाना, सजना भी मर जाना। ये एक कहावत है और सियासत में तो ये सारी चीज़ें इस तेज़ी से चलती हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। अब 8 फरवरी का इंतज़ार है। 8 फरवरी को कौन जीतता है, कौन हारता है। लेकिन मौजूदा सियासी सिनेरियो में इस बड़े फैसले के बाद हमदर्दियों की एक बड़ी लहर जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ जाती हुई नजर आती है।
दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी नून लीग भी अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा कर रही है। जबकि तीसरी तरफ जो सबसे खौफनाक चीज है वो है इस वक्त कराची के अंदर पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान शदीद तरीन इख्तलाफात के बाइस वहां पर सरेआम फायरिंग के वाकयात होने, फुटेजेस आपके सामने आ चुकी हैं। एक शख्स का जान की बाजी यानी एक शख्स का जाँ बहक हो जाना, फिर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात के लिए जाना और उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आना, जिससे खदशा पैदा हो रहा है कि कराची के अंदर पुरअमन माहौल कहीं सियासी अदावत की वजह से किसी और तरफ ना चला जाए। आज एक बड़ी मजेदार चीज हुई कि लाहौर शहर के अंदर मियां शहबाज शरीफ साहब ने मियां अजहर के मुखालिफ उम्मीदवार के साथ मिलकर मियां अजहर के खिलाफ जलसा किया। हालांकि मियां अजहर और शहबाज शरीफ में एक अच्छा तल्लुक और मियां अजहर ने शहबाज शरीफ खानदान की बुरे तरीन वक्त में मदद की थी, ये खुद वो कहते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो कि सियासत है, सियासत में जो जहां खड़ा होता है उसी की तरफ जाता है, जो दूसरी तरफ खड़ा होता है उस तरफ जाता है। रिश्ते, रिश्तेदारियां, दोस्तियां, तल्लक सब खत्म हो जाते हैं। एक मैं खबर आपको देता चलूं, ये जो सज़ा हुई है ये सज़ा बहुत जल्द आपको ख़त्म होती नज़र आएगी। अली ज़फ़र, सरदार लतीफ़ खोसा समेत बहुत सलमान सफदर ऐसे तमाम सीनियर तरीन वकला का कहना है, जिसमें एतजाज़ एहसन भी शामिल है। उनका यह कहना है कि ये जिस दिन केस लगेगा उसकी पहली या दूसरी हेयरिंग में यह सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। इसमें उनके बकौल के बहुत से ऐसे कानूनी नुक्ते मौजूद हैं कि जिसके बिना पर यह सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। अब तोशाहाना और साइफर इन दो केसों का ट्रायल जितनी तेज़ी से चल रहा था इसमें नज़र आ रहा था कि सज़ा हो जाएगी, लेकिन कानूनी माहिरीन कहते हैं कि इन दो केसों में सज़ा हो जाने के बावजूद भी इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों चंद दिनों में ही इस सज़ा से बाइज्जत तरीके से बरी हो जाएंगे। अली ज़फ़र, सरदार लतीफ़ खोसा समेत बहुत सलमान सफदर ऐसे तमाम सीनियर तरीन वकला का कहना है, जिसमें एतजाज़ एहसन भी शामिल है। उनका यह कहना है कि ये जिस दिन केस लगेगा उसकी पहली या दूसरी हेयरिंग में यह सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। इसमें उनके बकौल के बहुत से ऐसे कानूनी नुक्ते मौजूद हैं कि जिसके बिना पर यह सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। अब तोशाहाना और साइफर इन दो केसों का ट्रायल जितनी तेज़ी से चल रहा था इसमें नज़र आ रहा था कि सज़ा हो जाएगी, लेकिन कानूनी माहिरीन कहते हैं कि इन दो केसों में सज़ा हो जाने के बावजूद भी इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों चंद दिनों में ही इस सज़ा से बाइज्जत तरीके से बरी हो जाएंगे। मज़ीद क्या होगा इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।